गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। मैंने कल आप लोगों को चैप्टर 5 ऑफ ईवीएस लीव्स के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहुंचाए थे, है ना। उनके साथ में उनका वर्ड मीनिंग भी था। आई होप आपने वो वर्ड्स लिखे होंगे, है ना। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स के बारे में बताएगा। लीव्स मतलब क्या होता है? लीव्स मतलब जो ट्री पे या प्लांट्स पे जो पत्ते होते हैं उनको हम लीव्स कहते हैं, है ना, पत्ते। ठीक है, पत्तों को हम क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखें, ये देखिए, ये हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। देखिए, हर लीव अपने आप में कुछ अलग है। देखिए, किसी के एजेस बिल्कुल स्मूथ हैं, है ना, किसी में कुछ अलग शेप दिया हुआ है। इस एज में देखिए, जैसे इसके एजेस यानी कि बाउंड्री वॉल्स, देखिए, है ना, ये इसकी कुछ और शेप में है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा हर ट्री की लीफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? वेरी सिंपल, हम लोग ह्यूमन बींग्स सब बिल्कुल एक से होते हैं, पर हम लोग कुछ डिफरेंट होते हैं, तभी तो अलग अलग दिखते हैं ना। मुस्कान अलग दिखती है, दिव्यांशु अलग दिखता है, सलोनी अलग दिखती है। क्यों? क्योंकि हर किसी के फीचर्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हर ट्री के लीव्स भी अलग अलग होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये किस तरह का पेड़ है, कौन सा पेड़ है। और इन लीव्स के शेप से ये भी रहता है कि इन ट्रीज़ की लाइफ कैसी है, वो भी इन ट्रीज़ की लीव्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये हम आगे देखेंगे कैसे। अभी हमारे लिए समझने के लिए ये काफ़ी है कि हर ट्री की लीव्स अपने आप में डिफरेंट होती हैं। देखिए, मैं आपको और इमेजेस दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ कलरफुल लीव्स भी होती हैं, कुछ ट्रीज़ की लीव्स ऐसी कलरफुल भी होती हैं, है ना। ये देखिए, आपको अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सच्ची नहीं है, तो ये देखिए, ये सच में ऐसी लीव्स होती हैं अलग अलग कलर्स की। ये देखिए, होती है ना अलग अलग कलर्स की लीव्स। हाँ, हर ट्री की अपनी अपनी लीव्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है वो मोस्टली सब ग्रीन होती हैं, पर कुछ ट्री की लीव्स अपने आप में अलग कलर की भी होती हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे इस ट्री की लीव्स देखिए, ग्रीन के साथ साथ रेड भी हैं। यहाँ और हैं इसके एग्जांपल्स, पिंक। देखिए, पिंक कलर की लीव्स, है ना। अलग अलग तरह की लीव्स अलग अलग कलर्स की अवेलेबल होती हैं। मैंने अलग से लीव्स लाके इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सारी लीव्स मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको नेट के थ्रू दिखाई। ओके, अब हम इस चैप्टर को चलिए, लेट्स स्टार्ट। वन मॉर्निंग अनंत एंड अपर्णा went for a walk in a garden with their grandmother। दो बच्चे हैं, अनंत एंड अपर्णा, ठीक है ना। अनंत बॉय है, अपर्णा गर्ल है। ये दोनों अपनी दादी जी के साथ में, है ना, दादी माँ के साथ में कहाँ गए? गार्डन में वॉक करने के लिए। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं ना, अभी तो लॉकडाउन लगा है, पर पहले जाते थे। ऐसे ये भी गार्डन में गए। आफ्टर सम टाइम द ग्रैंडमदर गॉट टायर्ड एंड दे ऑल सेट डाउन अंडर आ ट्री। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? दादी माँ थक गई। अब दादी माँ हैं, एजेड होंगी, इसलिए वो थक गई और वो लोग कहाँ बैठ गए? एक ट्री के नीचे बैठ गए, है ना। देखिए, इस तरह के ट्री के नीचे वो लोग बैठ गए। सडनली समथिंग फेल ऑन अपर्णा's head. It was a leaf. अब क्या हुआ? जब ये लोग बैठे थे तो अपर्णा के सिर के ऊपर क्या गिरा? एक लीफ गिरी, है ना। She picked it up and
showed it to her दादी। उसने वो लीफ उठाई और अपनी दादी को दिखाने लगी। ऑब्वियसली हम कभी गार्डन में बैठे और ऐसा होगा तो हम करेंगे ही ना। Who told her that it was a leaf of a पीपल ट्री। अब लीफ देखते से ही दादी ने क्या बता दिया कि ये पीपल ट्री की लीफ है। अब आप बताइए ऐसा कैसे दादी को पता चला? उस लीफ के शेप एंड साइज से। किस चीज़ से? शेप एंड साइज। मैंने अभी आपको पिक्चर्स में भी दिखाया था ना, हर तरह की प्लांट की अलग अलग लीव्स होती हैं। तो उन लीफ को देखकर ही दादी माँ को पहचान में आ गया, उस लीफ को देखकर, कि ये लीफ किसकी है? पीपल ट्री की। अपर्णा वॉज फैसिनेटेड बाय द शेप ऑफ द लीफ। फैसिनेटेड यानी कि एक्साइटेड होना, है ना, एक्साइटेड। तो वो एकदम से उस लीफ को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई। अरे ये कैसे है? दादी told her that different trees have leaves of different shapes, size and colors. Some of them even have a fragrance यानी कि खुशबू। अब दादी माँ ने बताया कि हर पेड़ की अपनी अपनी लीफ होती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की और अलग अलग कलर्स की। ये बात हम पहले भी देख चुके। हर ट्री की अपनी अपनी लीफ होती है ना। और कुछ लीव्स में से तो अलग तरह की खुशबू भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबके घर में करी पत्ता, मीठा नीम है। मीठे नीम की लीव्स में से बहुत अच्छी मीठी मीठी खुशबू आती है ना। और मेहंदी के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स में से मेहंदी की स्मेल आती है ना। इस तरह से कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स में से अलग अलग तरह की स्मेल आती है। दादी आस्क्ड Anand and Aparna to take a round of the garden and collect different kinds of leaves. आनंद, अब दादी ने क्या बोला? जाओ बच्चों, आप लोग गार्डन में घूमो और अलग अलग तरह की लीव्स को कलेक्ट करो। जैसा मैम ने आपसे भी बोला था कि बेटा आप लोग अलग अलग ट्रीज़ की अलग अलग लीव्स को कलेक्ट करके मैम को फ़ोटो भेजना, पर एक भी बच्चे ने नहीं किया कि मैम को फ़ोटो भेजे। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद went towards a mehendi plant and was about to pluck some leaves when Dadi called out. जैसे ही अब अनंत जो था वो एक मेहंदी प्लांट के पास गया और वो उस लीफ को तोड़ने वाला था, तो दादी ने उसको चिल्ला के बुलाया, डू नॉट प्लग द लीव्स। अब अनंत को दादी ने क्या बोल दिया कि लीव्स को तोड़िए मत। क्यों नहीं तोड़िए? सिंपल सी चीज़ है बेटा, जिस तरह से हमको ज़रा सा भी कुछ होता है तो दर्द होता है। हमारे वो जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, माना वो बोल नहीं सकते पर दर्द उनको भी होता है। जब कोई ट्री का पत्ता अपने आप गिरता है ना, तो उनको दर्द नहीं होता। जैसे हम जब हेयर कॉम्ब करते हैं और हमारे बाल अपने आप गिरते हैं तो हमको दर्द नहीं होता, है ना। या जब हमारे नेल्स हाथों के बढ़ जाते हैं और हम उनको काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। बट अभी अगर इस नेल को कोई ऐसे ऐसे करके तोड़ेगा तो दर्द होगा ना, होगा कि नहीं होगा? देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से किए, नेल्स भी बढ़ाए। ये देखिए, अगर मैं इस तरह से ये नेल्स को ऐसे करूँगी तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, पर अगर ये बड़े हो जाएंगे थोड़े से और फिर मैं इनको कट करूँगी तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसे ही हमारे हेयर्स के साथ में भी होता है। अगर हमारे हेयर्स ऐसे ही कोई खींचे तो दर्द होता है, पर जब हम कॉम्ब करते हैं और एक आध दो बाल गिर जाते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होता। यही चीज़ ट्रीज़ के साथ भी होती है। ट्रीज़ की लीव्स जब अपने आप गिरती हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता, है ना। पर जब हम उनको तोड़ते हैं
तो उनको भी दर्द होता है। दे ऑल्सो फील द पेन। तो इसलिए कभी भी हमको किसी भी प्लांट की लीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, नाउ आगे देखते हैं। कलेक्ट ओनली दोज लीव्स विच हैव फॉलन डाउन फ्रॉम द प्लांट्स। दादी ने क्या कहा कि आप लीव्स को तोड़ो नहीं, आप कौन सी लीव्स को कलेक्ट करो, जो प्लांट्स से नीचे गिर गई हैं, है ना। जैसे इस ज़मीन में लीव्स गिर जाती हैं इस तरह से, उन लीव्स को आप उठाइए, अलग से तोड़िए नहीं। आनंद एंड अपर्णा वेंट अराउंड द गार्डन कलेक्टिंग लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दे केम बैक टू दादी एंड शोड देयर कलेक्शन ऑफ लीव्स। अब अनंत और अपर्णा ने क्या किया, पूरे गार्डन में घूमे और नीचे गिरी हुई लीव्स अलग अलग प्लांट्स की उठाई और उनको दिखाने के लिए दादी के पास ले आए। दे वर अमेज्ड टू फाइंड दैट ईच लीफ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब जैसा अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था शुरुआत में, हर ट्री की लीफ अपने आप में डिफरेंट है, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस, छोटा मोटा डिफरेंस है ही, है ना। अनंत picked up leaves of people and banyan trees and said, "Look, these leaves are so big and broad." अब अनंत ने बताया, अब अनंत ने क्या किया, अनंत ने किस किस की लीव्स को कलेक्ट किया था, बनियन ट्रीज और पीपल ट्री की लीव्स को उसने कलेक्ट किया था। और उसने क्या बताया कि देखिए दादी, ये जो लीव्स हैं वो बहुत बड़ी और ब्रॉड हैं। देखिए किस तरह से, ये देखिए पीपल की ट्रीज़ की लीव्स जो है वो कितनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। ये हम लोगों ने नॉर्मली हमारी पेड़ों में भी देखी होंगी। क्यों, हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ तो होता ही होता है ना। अब मैं आपको बनियन ट्री की लीव्स दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, बनियन ट्री की लीव्स भी उसी तरह से बड़ी और ब्रॉड हैं, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस उन दोनों लीव्स में है ना। अब अपर्णा picked up the leaves of neem and rose plant and said, "But these leaves are so small." अब अपर्णा कौन कौन सी ट्रीज़ की लीव्स लेके आई थी, नीम ट्रीज़। देखिए नीम ट्रीज़ तो बहुत छोटी छोटी पतली पतली होती है। और रोज़ प्लांट की, देखिए रोज़ प्लांट की लीव्स भी देख लेते हैं हम। देखिए रोज़ की तो कितनी छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, पर ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इसकी लीव्स पतली पतली होती हैं, पर इनमें छोटे 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 कांटे होते हैं, है ना। तो अपर्णा ने क्या बोला कि पर मैं जो लीव्स लेके आई हूँ वो तो बहुत छोटी छोटी और स्मॉल है। ऐसा क्यों है, आगे देखते हैं। अपर्णा फेल्ट दैट लीव्स ऑफ पीपल एंड मनी प्लांट विथ हर फिंगर्स एंड सेड, "These leaves feel so smooth." Anand said, "But the leaves of banyan tree have a rough surface." अब क्या, अपर्णा और अनंत ने लीव्स को ऐसे ऐसे करके देखा तो क्या हुआ, जो मनी प्लांट या पीपल की जो लीव्स थी वो बहुत सॉफ्ट थी, है ना। पर वहीं पर जो बनियन प्लांट की लीव्स थी, बनियन ट्री की जो लीव्स थी वो थोड़ी सी रफ थी, है ना। दादी पॉइंटेड आउट, "See, leaves have different margins." लीव्स की मार्जिन्स कैसी है, अलग अलग है। देखें अभी हमने भी देखा था रोज़ प्लांट की, देखिए लीव्स कितनी डिफरेंट है ना। देखिए कितनी उनकी एडजेस जो हैं वो कितनी शार्प है ना। और वहीं पे नीम प्लांट की भी ऐसी ही हैं, देखिए कितनी शार्प और ऐसी खुरदरी एडजेस हैं। और अभी पीपल की देखें तो
पीपल ट्रीज़ की देखी थी हमने इमेजेस, तो इसकी ये देखिए, इसकी एडजेस कितनी स्मूथ हैं, बिल्कुल सीधी 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 एडजेस यानी कि मार्जिन्स है ना, इनकी मार्जिन्स कितनी स्मूथ हैं। तो दादी ने यही बताया है ना। सी लीव्स हैव डिफरेंट मार्जिन्स, सम हैव अ रेगुलर इवन मार्जिन वाइल सम लाइक नीम लीव्स हैव एन अनइवन मार्जिन, यानी कि कुछ की तो सीधी सीधी मार्जिन्स थी और कुछ की ऐसी 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 मार्जिन्स थी। अनंत और अपर्णा एक साथ चिल्लाए कि दादी देखिए, लीव्स में डॉट्स भी हैं, छोटी छोटी कलर्ड डॉट्स, एंड दे हैव लाइन्स ऑन देम। देखिए इस तरह की लाइन्स, देखिए लीफ है, लीफ में छोटी 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 डॉट्स भी हैं और क्या है, इस तरह की लाइन्स बनी हुई हैं। ये क्यों बनी हुई है आप बता सकते हैं मुझे? मैं बताती हूँ। ये जो लाइन्स और डॉट्स होती हैं, ये प्लांट का फूड बनाने में हेल्प करती हैं। क्या बनाने में? फूड बनाने में हेल्प करती हैं। ओके, फूड कुकिंग। जो लीव्स होती हैं उनको हम किचन ऑफ ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ अ ट्री। जैसे हमारे घर में किचन होता है ना, वैसे ये लीव्स ट्री के किचन होती हैं, वो खाना बनाती हैं। ये जो वेन्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेन्स। ये वेन्स होती हैं, ये लीव्स की क्या होती हैं? वेन्स होती हैं, है ना, जिससे ट्रीज़ में खाना और लीव्स को भी खाना मिलता है। देखते हैं आगे। अपर्णा सी सेड, मतलब दादी बोली, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन बट सम हैव अदर कलर्स एंड पैटर्न्स ऑन देम। सम लीव्स हैव अ टिपिकल स्मेल ऑल्सो। मैंने अभी आपको बताया कुछ लीव्स ऐसी भी होती है जिनमें एक अलग तरह की स्मेल भी आती है, जैसे कि रोज़ की लीव या मीठे नीम की लीव्स, कड़वे नीम की लीव्स, दोनों नीम की लीव्स में अलग तरह की स्मेल आती है। Some leaves were of medium size, like the leaves of money plant. Some leaves were long and narrow, like leaves of mango and ashoka tree. और कुछ trees की leaves कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी, long पर narrow, ऐसी इस तरह की, है ना, like this type. ओके, इस तरह की जो लीव्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये लॉन्ग होती हैं पर नैरो, यानी कि थोड़ी सी पतली होती हैं, है ना। और स्पेशली किस तरह की ट्रीज़ की होती हैं? मैंगो या अशोका ट्री की। द चिल्ड्रन वांटेड टू स्टे इन द गार्डन फॉर सम मोर टाइम बट दादी promised to bring them again the next day and they all came back home. अब बच्चे तो और गार्डन में रुकना चाहते थे, पर दादी ने कहा नहीं, अभी हम चलेंगे, कल वापस से आएंगे। अब हम भी कल आएंगे और देखते हैं कि ये लीव्स क्या क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।